तक्षशिला में बीजेपी का क्या तैयारी है? पूरे झारखंड में यदि उपचुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना तय है। बिहार का चुनाव होने के बाद मुझे जो लगता है कि जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बहुत जल्द से जल्द। झारखंड घाटशिला में जो उपचुनाव है, आपने कहा कि अभी पूरे झारखंड में उपचुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो घाटशिला से कैंडिडेट है चचा, उसका एक बयान वायरल हो रहा था। वो बयान कर रहे थे कि तमाम बेरोजगारों को लाने का काम करें। चाय यदि हम बनाने बोल रहे दुकान में तो पानी में बोलेगा दूध मिला रहे हैं या दूध में पानी मिला रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं मिस्टेक होता है, ये किसी से स्लिप हो सकता है, हर इंसान से होता है। क्या इस बार जो वहाँ उपचुनाव है कैसा प्रदर्शन होने जा रहा है आपकी पार्टी? बहुत ज़्यादा अंतराल से जीतने जा रहे हैं, लेकिन मैं तो फिर से बोल दे रहा हूँ, पूरे झारखंड में चुनाव हो जाए तो 50+ सीट आएगा भाजपा का। हमारा है ये क्या बोले, कौन सा कॉलेज? डिग्री कॉलेज गांडे में बनेगा और गठबंधन होगा। वहाँ गांडे जो क्षेत्र है वो मैडम क्या बोलते हैं, कल्पना सोरेन का है, और ये आपका लोकसभा क्षेत्र कोडरमा में आता है, और यहाँ से अन्नपूर्णा मैडम जो है सांसद हैं। तो इस प्रकार से कोई साठगांठ आप लोग का अंदर में चल रहा है क्या? मैंने डिग्री कॉलेज को लेकर के आप लोग सरकार पलटने जा रहे हैं। सरकार पलटने वाला है, इसलिए डिग्री कॉलेज का ऐसा जगह में बैठाया जा रहा है कि दोनों मैडम मिलकर। इस बार जिस प्रकार से महागठबंधन अपने एकदम जोर शोर से लगा हुआ है, क्या लगता है इस बार आप लोग वहाँ सफलता प्राप्त कर पाएंगे या फिर बिहार तेजस्वीमय होने जा रहा है? सबसे ज़्यादा सीट लाने में अकेले भाजपा रहेगी बिहार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये तो देखिए महागठबंधन ने ये साफ कर दिया है कि हमारे मुख्यमंत्री फेस जो है वो तेजस्वी जी हैं। तो एनडीए का कौन फेस है? समय पर देखा जाएगा कि चुनाव में हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद ही होता है उसका सिलेक्शन कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वो विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री चुना जाएगा। इन प्रकार के जवाबों से नीतीश चाचा के पेट में दर्द होता है। आप लोग क्लियर बताते ही नहीं है कि हम मुख्यमंत्री उन्हें बनाने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार। आप हमारे साथ मौजूद हैं परमेश्वर यादव जी, जो किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं किशोर यादव जी भी। और हम लोग इससे बात करते हैं। अभी फिलहाल झारखंड में घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है, साथ ही बिहार में भी चुनाव हो रहा है। इस चीज़ को लेकर बात करेंगे। घाटशिला में बीजेपी का क्या तैयारी है इस बार? देखिए, अभी जो उपचुनाव हो रहा है, पूरे झारखंड में यदि उपचुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना तय है, क्योंकि आपको भी झारखंड का स्थिति अभी पता है, और सभी जो लोग वोट दिए हैं, अभी जो सरकार में है वोट दिए हैं, वो लोग भी पछता रहे हैं। क्योंकि मैं अपना गिरिडीह बता दे रहा हूँ कि गिरिडीह का ऐसी स्थिति है, कुछ लोगों के लिए नाखून भी यदि दर्द होता है, 3-3 मंत्री उसके साथ होता है, ठीक है। झारखंड मेरे बात ना बहुत मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, झारखंड गिरिडीह बता रहा हूँ खास करके। और सरकार कुछ दिन रुकिए, बिहार का चुनाव होने के बाद मुझे जो लगता है कि जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बहुत जल्द से जल्द। झारखंड में और कहाँ, बिहार में थोड़ी होगा, जेएमएम थोड़ी बिहार में है, झारखंड की बात कर रहा हूँ। गिरिडीह जिला डिग्री कॉलेज, वो डिग्री कॉलेज बनेगा गांडे में, ठीक है। और गांडे बनने से हमारे लोकसभा में भी पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री के पत्नी का विधानसभा क्षेत्र, सोरेन जी का विधानसभा क्षेत्र पड़ेगा, इसलिए 1 से 2 निशाना चलेगा वहाँ। चाचा जी, ये हमारी भाजपा बड़े नेता से और जेएमएम का नेता से भी बात चल रही है। चाचा जी, आपको चाचा जी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप क्षेत्र में चाचा जी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। जैसे बिहार में भी अभी चुनाव है, और बिहार में जैसे हमारे नीतीश चाचा फेमस है, वैसे हमारे जम्मू और गिरिडीह में परमेश्वर चाचा फेमस है जी। तो हम आपको चाचा जी से ही संबोधित करेंगे। सर, जैसे अभी घाटशिला में जो उपचुनाव है, आपने कहा कि अभी पूरे झारखंड में उपचुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल। आपका जो घाटशिला से कैंडिडेट है चाचा, उसका एक बयान वायरल हो रहा था। वो बयान कर रहे थे कि तमाम बेरोजगारों को लाने का काम करेंगे, बेरोजगारी को भगाने का काम करेंगे, ये नहीं कर रहे थे। ये बयान शायद आप भी देखे होंगे, इस पे क्या कहेंगे? इसमें हम यही कहेंगे, अभी एक चाय यदि हम बनाने बोल रहे दुकान में तो पानी में बोलेगा दूध मिला रहे हैं या दूध में पानी मिला रहे हैं, ठीक है।
कहीं कहीं मिस्टेक होता है, ये किसी से स्लिप हो सकता है, हर इंसान से होता है। टंग तो स्लिप। उसका कहने का भाव समझिए, वो क्या कहना चाहा और क्या कहा गया वो अलग बात है। टंग लेकिन स्लिप ये है। जी ऐसा कोई नहीं कह सकता है। तो क्या इस बार जो वहाँ उपचुनाव है कैसा प्रदर्शन होने जा रहा है आपकी पार्टी बता का? दिया, इसका मतलब आप नहीं समझे। पूरे झारखंड में वो तो एक चुनाव है, वहाँ भाजपा छोड़ के कहीं किसी तरह नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा अंतराल से जीतने जा रहे हैं। लेकिन मैं तो फिर से बोल दे रहा हूँ, पूरे झारखंड में चुनाव हो जाए तो 50+ सीट आएगा भाजपा गठबंधन का, एनडीए का। डिमोल जी के सवालों पे आप जवाब देते हुए कहें एक बात कि गांडे में जो हमारा है ये क्या बोले कौन सा कॉलेज, डिग्री कॉलेज गांडे में बनेगा और गठबंधन होगा, वहाँ गांडे जो क्षेत्र है वो मैडम क्या बोलते हैं कल्पना सोरेन का है और ये आपका लोकसभा क्षेत्र कोडरमा में आता है और यहाँ से अन्नपूर्णा मैडम जो है सांसद हैं। तो इस प्रकार से कोई साठगांठ आप लोग का अंदर में चल रहा है क्या? मतलब डिग्री कॉलेज को लेकर के आप लोग सरकार पलटने जा रहे हैं? नहीं, डिग्री कॉलेज को लेकर नहीं, सरकार पलटने वाला है, इसलिए डिग्री कॉलेज का ऐसा जगह में बैठाया जा रहा है कि दोनों मैडम मिलके उस डिग्री कॉलेज को। और अगर सरकार आपका और जेएमएम के समर्थन से नहीं बनती है तो क्या डिग्री कॉलेज इस क्षेत्र में नहीं बनेगा? बनेगा, इस क्षेत्र में ही बनेगा, जिला में ही बनेगा। लेकिन वहाँ नहीं बनेगा, ये भी नहीं बता सकता हूँ, जिला में ही बनेगा। नहीं लेकिन अभी आपने दावा किया था गांडे में बनेगा तो जेएमएम और तो मेरा दावा को आप जब नहीं मान रहे हैं तो अभी फिर से हम दावा नहीं कर सकते कि वहाँ नहीं बनेगा, जम्मू में बनेगा या डुमरी में बनेगा, जिला में बनेगा, गिरिडीह में बनेगा, गिरिडीह जिला में बनेगा। चलिए, तो झारखंड के लेकर के तो चचा आपने तो पूरी बात को ही बता दिया कि इसमें विधानसभा चुनाव फिर से अगर हो जाए हर एक सीटों पे तो उपचुनाव तो झारखंड में बीजेपी की सरकार बन सकती है 100%, 100 है ना? एकदम, तो इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि स्थिति से आप मीडिया जरूर हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं मेरा बात को, लेकिन खुलासा नहीं कर सकते हैं। जो स्थिति अभी है, मैं आपसे आपके मीडिया के टेबल पर नहीं बोलूँगा, आपको यदि समझना हो डिटेल्स तो मैं अलग से समझा दूँगा। अच्छा ठीक है चाचा जी, अब झारखंड से हम लोग बिहार की ओर जाते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज है और इस बार जिस प्रकार से महागठबंधन अपने एकदम जोर शोर से लगा हुआ है, क्या लगता है इस बार आप लोग वहां सफलता प्राप्त कर पाएंगे या फिर बिहार तेजस्वीमय होने जा रहा है? देखिए, भाजपा की सरकार बनेगी वहाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है और भाजपा पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। सबसे ज़्यादा सीट लाने में अकेले भाजपा रहेगी बिहार में। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये तो बड़े देखिए महागठबंधन ने ये साफ कर दिया है कि हमारे मुख्यमंत्री फेस जो है वो तेजस्वी जी हैं, तो एनडीए का कौन फेस है? देखिए, एनडीए में हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हैं वो बहुत प्रयास कम करते पहले घोषणा करने के लिए। वो समय पर देखा जाएगा कि चुनाव में हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद ही होता है उसका सिलेक्शन कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वो विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री चुना जाएगा। इन्हीं प्रकार के जवाबों से नीतीश चाचा के पेट में दर्द होता है। आप लोग क्लियर बताते ही नहीं है कि हम मुख्यमंत्री उन्हें बनाने जा रहे हैं। नहीं, और भी बन सकते हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं बनेगा। तो सकते हैं और बनेंगे, ये तो ये विधायक दल का नेता चुनने के समय सारे विधायक विधानसभा के सदस्य फैसला करेंगे कि उस चुनाव में जितने विधायक जीते हुए हैं उसमें से कौन बेहतर रहेगा सरकार चलाने के लिए। चूँकि नीतीश जी का उम्र भी हो गया है थोड़ा सा, उसके लिए भी 5 साल चलाना है आगे, उसके लिए भी शायद वो भी अस्वस्थ के कारण वो भी नहीं जाना चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री और 5 साल रहें। मतलब डायरेक्ट तौर पे नहीं, फिर भी आप बता गए कि इस बार जो है बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। जो फॉर्मूला महाराष्ट्र में अपनाया गया उस प्रकार से कोई नया चमत्कार बिहार में होने जा रहा है, होना भी चाहिए। देखिए, नीतीश जी इतने दिन से है ना मुख्यमंत्री जी, इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल, तो एनडीए का कोई जरूरी नहीं कि एक ही पेड़ फलते रहे फूलते रहे, उसमें अलग से भी कोई पेड़ को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी का, हमारे
देश का प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है, जो आज सामने बैठा हुआ कल इस मंच पर आना है। तो मोदी जी ने इतना दिन उनको टाइम दिया और मुख्यमंत्री के लिए वो अब लालायत नहीं है। उनका कार्यकाल जो भी अच्छा रहा और तालमेल भी भाजपा के साथ अच्छा रहा। अब चुनाव के बाद सभी विधानसभा के सदस्य तय करेंगे। हो सकता है नीतीश कुमार फिर से इच्छा जताएंगे कि हम बनेंगे, 5 साल हम चला सकेंगे सरकार, स्वस्थ हैं, तो फिर से उनको चुना जाएगा।